हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज हम लोग फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स के बारे में ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने जो कल वीडियो अपलोड किया था उसमें इसी के बारे में कुछ फार्मूलाज और उसके ऊपर क्वेश्चंस करी थी, जिससे कि आपको उस फार्मूलाज को समझने में आसानी हो और एप्लीकेशन समझने में आसानी हो कि हम लोग कैसे उस फार्मूला को यूज़ करते हैं और यूज़ करके उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसलिए मैंने उसको बताया था और उतना ही बताया था। अब मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि आपको कल मैंने बताया था कि साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन a इंटू कॉस ए, ये बताया था। ठीक है ना, ये साइन ए, राइट, ये मैंने बताया था। आपको मैंने सेकेंड बताया था कॉस 2x कॉस 2a इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बताया था। और मैंने ये बताए थे कि कॉस 2a इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। और मैंने ये बताया था, कॉमा दे के लिख सकते हैं आप, कॉस 2a इज इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बताया था। और फिर कॉस 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मैंने आप लोगों को बताया था। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि आप अगर साइन ए, इसके साथ साथ कई फार्मूला जुड़े हुए हैं, तो मैंने कॉस स्क्वायर ए के बारे में बताया था कि ये कॉस 2a प्लस 1/2 होता है। अगर आपको ये भी बताया था कि कॉस ए बराबर रूट अंडर कॉस 2a प्लस 1/2 होता है, ये भी मैंने बताया था। सिमिलरली आप लोगों को मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर ए आपको अगर निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से आप लिखेंगे cos 2a माइनस 1 और फिर आप लिखेंगे साइन a इज इक्वल्स टू रूट अंडर कॉस 2a माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ से आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। साथ ही साथ मैंने यह भी डिस्कस करी थी कि साइन ए सब मल्टीपल्स के बारे में भी मैंने डिस्कस किया है कि साइन ए इज इक्वल्स टू साइन 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, ये डिस्कस किया था। और इसके साथ साथ मैंने कॉस ए के बारे में डिस्कस किया था कि कॉस a/2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, ये भी मैंने बताए थे। और कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए की जो वैल्यू होगी वह कॉस ए इज इक्वल्स टू, यहाँ से होगा 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1। फिर आप लिख सकते हो कि कॉस ए माइन इज इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा इस जब साइन को मैं इधर करूँगा यहाँ से, तो यहाँ से मुझे मिलेगा कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, मैंने ये बताया था। ठीक, इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि कॉस ए प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a/2। और फिर मैंने बताया था कि cos a/2 इज इक्वल्स टू रूट अंडर कॉस a प्लस 1/2, ये भी मैंने आपको लोगों को बताया था। सिमिलरली साइन a/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 cos a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर a/2। और अगर आपको यहाँ से लिख सकते हो कि cos a माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 2, यहाँ से लिख सकते हैं आप
साइन स्क्वायर ए बाई टू, फिर आप लिख सकते हैं साइन ए बाई टू इज इक्वल्स टू रूट अंडर कॉस ए माइनस वन बाई टू। तो आप समझ गए होंगे कि कल हम लोगों ने जो पढ़ा वह हमारा टी रेशियोज़, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स, इसके ऊपर मैंने काफ़ी एग्जांपल्स हर एक, खास करके cos 2a और sin 2a, tan a, tan 2a के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। आज हम लोग उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे जो हम लोग से छूट गया था, जो मैं नहीं कर पाया था कल, तो आज मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि आप लोग उसको समझेंगे कि फार्मूला किस तरह से डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि tan a, तो tan a को आप जब ब्रेक करोगे तो आएगा tan a बाई टू प्लस a बाई टू, और जब इसको ब्रेक करेंगे तो tan a बाई टू प्लस tan a बाई टू 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई टू। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 tan a बाई टू अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई टू, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई एरर नहीं होगा, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक चीज़ और मैं कहूँगा कि हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो कि tan a इज इक्वल्स टू दिस, आप यहाँ तक ये लिख सकते हैं। ठीक, अब आप यहाँ से देख लें कि अगर मुझे tan a बाई टू निकालनी है, तो tan a बाई टू की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ tan a बाई टू, तो यहाँ से मैं साइन के फॉर्म में लेता हूँ 2 साइन a बाई टू अपॉन कॉस a बाई टू। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। फिर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर a बाई टू। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2 साइन a बाई टू और ये कॉस a बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर a बाई टू माइनस साइन स्क्वायर a बाई टू अपॉन ये जो कॉस a बाई टू इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसे मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर a बाई टू। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो आपको यहाँ से क्या मिला, आपको यहाँ से एक साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ से 2 साइन a बाई टू इंटू कॉस a बाई टू, और यहाँ से हमें क्या मिला, साइन स्क्वायर a बाई टू को हम लोग cos 2a लिख सकते हैं, तो cos 2a लिख सकते हैं, और ये इसको sin 2a लिख सकते हैं। ठीक है, और cos 2a लिख सकते हैं। सॉरी, ये हमारा ये हो गया a, cos a, राइट। अब cos a हो गया और ये हो गया sin a, तो हम लोग इसको sin a लिख सकते हैं और इसको cos a लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो tan a। ठीक है, तो tan a की वैल्यू अगर निकालनी हो तो आप आसानी से, मैंने कुछ नहीं किया, इसकी वैल्यू रखी और इसको हम लोगों ने प्रूफ कर लिया कि tan a जो होता है a बाई टू अगर निकालनी हो तो हम लोग दूसरा तरीका भी, अब हम लोग tan a की वैल्यू निकालनी तो हम लोग तो निकाल लिए, लेकिन हम लोग से पूछा जा रहा है कि tan a बाई टू इज इक्वल्स टू व्हाट। तो आपको पता है कि यहाँ से आप साइन a बाई टू अपॉन कॉस a बाई टू लिखते हैं और क्या करते हैं, तो साइन a, यहाँ से साइन a बाई टू को मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर 1 माइनस कॉस a बाई टू, कॉस स्क्वायर कॉस a बाई टू, और यहाँ से थोड़ा सा इसे लिखूँ 1 प्लस कॉस a बाई टू, ये हो जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर आ गया दोनों, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं,
तो डायरेक्टली हम इसको बाय 1+2 हो जाएगा, ये 2 ना हो करके ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ये हो जाएगा। ठीक है, तो tan a/2 को हम लोग रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए में लिखते हैं। आपको मैं बता दूं कि इस फार्मूले का जितना भी मैंने फार्मूला बताया है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी तो दे ही दिखेगा, लेकिन जब आप अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो आपको 12th में इसी चैप्टर से रिलेटेड, चाहे वो कोई फंक्शन हो, ट्रिग्मेटिक फंक्शन हो या फिर आपका इंटीग्रेशन हो, तो अगर ये फार्मूला आप बेसिकली जानते हैं तो इंटीग्रेशन में, उसके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आप आसानी से गेन कर सकते हैं मार्क्स। ठीक है ना, एरर नहीं होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगा कि आप लोग को बता देना चाहिए। तो अब मैं लिख सकता हूँ tan a/2 की वैल्यू 1 रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। अब मैं इसके ऊपर, मैंने आपको बताया, तो हम लोग इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं यहाँ से एक चीज़ बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट है। आप 22.5 डिग्री बना सकते हैं इससे। आप इसको अगर ये फार्मूला सब मल्टीपल्स आते हैं तो आप आसानी से 22.5 एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आप उसको 7.5 एंगल निकाल सकते हैं। आप 15 डिग्री का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। राइट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे आसानी से एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने 7.5 एंगल कहा तो 7.5 एंगल अब यहाँ से लिख सकते हैं 7.5 एंड 11.5 डिग्री की एंगल्स आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि कैसे हमें सॉल्व करनी चाहिए। तो आपको पता है कि ये 45/2 है। ठीक है, यानी a/2 है। ठीक है, 45/2, 45, तो 45 मैं इसे लिख सकता हूँ tan sin a/2। साइन 45 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमें साइन a/2 निकालनी है। राइट, साइन a/2, यहाँ साइन a/2 क्या कहता है, अगर साइन निकालनी है 22.5 डिग्री तो ये हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, ये लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी हुई 1/√2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 45 डिग्री 1 प्लस कॉस 45 डिग्री। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर 1 माइनस 1/√2 1 प्लस 1/√2। तो ये निकल के आएगा √2 माइनस 1/√2 प्लस 1। यही इसका सॉल्यूशन निकलेगा, यही इसकी वैल्यू होगी। तो ये रूट के अंदर होगा, रूट तो ख़त्म होने वाले नहीं है। आप इसको आसानी से वैल्यू पुट करके साइन a/2 के टर्म में आप इसे लिख सकते हैं। अब आप यहाँ से पहले आप यहाँ से 15 डिग्री का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, अगर साइन 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो साइन 15 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन 15 डिग्री कितना हो जाएगा 45 माइनस 30, ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 1/√2
और साइन 30 डिग्री का √3/2 माइनस 1/2 √2 इंटू कॉस √1/2, ठीक है। कॉस का वैल्यू हो जाएगा 1/√2 और साइन का 1/2, तो ये 2 तो होगा नहीं, 2√2, तो इसका वैल्यू कितना हो गया √3/2 √2 माइनस 1/2 तो आंसर आया √3 माइनस 1/2 दिस इज योर आंसर। तो साइन आप साइन 15 डिग्री में, साइन 11 डिग्री का, साइन 11.5 डिग्री, 22.5 डिग्री तो हम लोग समझ गए, 7.5 डिग्री के लिए ही हम लोगों ने 15 डिग्री एंगल फाइंड किया करी है। तो 15 डिग्री जो होता है वो कितना होता है √3 माइनस 1/2, ठीक है। तो ये हमारा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि साइन 15 डिग्री या 22.5 डिग्री कैसे आता है। तो यहाँ पर सिंपल तरीका है, जैसा कि आप जानते हैं कि साइन 15 डिग्री इज इक्वल्स टू, हम लोग ने निकाला √3 माइनस 1/2 ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ रूट साइन √3 माइनस 1/2, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू आ गई मुझे, तो मैं मुझे कॉस 15 डिग्री की वैल्यू भी निकालने चाहिए। तो कॉस 15 डिग्री इजकल्स टू कॉस 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, कॉस 45 प्लस 30 डिग्री, ये हो जाएगा, माइनस 15 डिग्री हो गया। तो कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, राइट, ये हो गया। अब आप इसकी वैल्यू निकालें 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है, √3/2 माइनस √3/2 इंटू 30 डिग्री कितनी हो जाएगी 1/2। तो आपका एलसीएम जो आएगा वह √3 1 प्लस √3/2, तो यहाँ से आपका आएगा 2 प्लस √2/2 इक्वल्स टू √3/4, ठीक है। ओह सॉरी यहाँ हो जाएगा साइन 45, यहीं देखिए 1/√2 इंटू √1/2, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वह आपका इसमें, तो ये क्या आ जाएगा √3/2 माइनस 1/2, तो √3 माइनस 1/2, दिस इज योर आंसर। अगर आप 15 डिग्री की वैल्यू जान रहे हो
कॉस 15 डिग्री की वैल्यू जान रहे हो, साइन 15 डिग्री की वैल्यू जान रहे हो, तो पहले सॉल्व करके देखते हैं कि कॉस 15 डिग्री में कॉस 7.5 डिग्री कैसे डिफाइन करें, है ना। तो साइन यहाँ से ले सकते हैं कॉस a/2, ठीक है, a/2, तो इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस a/2, 1 प्लस कॉस a/2, तो ये क्या देगा, कॉस 15 डिग्री आ जा रहा है 1 प्लस √3 - 1/2/2, तो ये हो जाएगा आपका तो cos a + 1, cos a है हमारा 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री की जो वैल्यू हमने निकाली वो पुट कर देना है, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये रूट के अंदर है, ये याद रखेंगे। तो आंसर क्या आएगा, 2√2 + √3 - 1/2 का रूट। दिस इज योर आंसर। तो अब हम लोग इसी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्रूव डैट cos 4x is equals to 1 - 8x 1 - 8x square 1 - 8 sin square x into cos square x, ठीक है। तो मुझे पता होना चाहिए कि cos 4x क्या होता है और उसे हमारा क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे cos 4x है, ओके, cos 2 और यहाँ से 2x ले लेते हैं, तो 4x हो गया cos 4x। अब हम जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 - 2 sin square 2x, ये लिखेंगे, ठीक है, 1 - 2 sin square 2x के फॉर्म में 2x लिखेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 - 2 sin 2x का, इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको 2 लिख सकता हूँ, ये 2 को आप 2 को बाहर कर दें, 1 - 2 sin square sin 2x, राइट। तो जब sin 2x आएगा sin 2x का होल स्क्वायर, तो यहीं से हमें कंसेप्ट की यूज़ करनी होगी, क्योंकि sin 2x के वैल्यू में हम लोग 1 - 2, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 2 ×
ब्रैकेट के अंदर 4 हो जाएगा ना, 4, क्योंकि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। तो ये आपका आएगा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये आंसर हुआ। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व इसी तरह से कर सकते हैं, और इसको सॉल्व करने में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको और सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, और इसको आप प्रूव कर सकते हैं। साइन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे सेक 8 थीटा माइनस 1 अपॉन सेक 8 थीटा प्लस 1। तो हमें ये जानना है 1 बाय कॉस 8 थीटा माइनस 1 बाय कॉस 8 थीटा प्लस 1। ठीक है, इस फॉर्म में हम लोगों ने इसको लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। 1 माइनस कॉस 8 थीटा 1 प्लस बाय कॉस 8 थीटा 1 प्लस कॉस 8 थीटा बाय कॉस 8 थीटा कैंसिल। 1 माइनस कॉस 8 थीटा 1 प्लस कॉस 8 थीटा, ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 8 थीटा 1 प्लस कॉस 8 थीटा हम लोग के पास आ गया। तो 1 माइनस कॉस 8 थीटा इजकल्स टू 2 साइन स्क्वायर 8 थीटा होगा। 2 साइन स्क्वायर 8 थीटा ये हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस 8 थीटा इजकल्स टू हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर 8 थीटा में 2 साइन स्क्वायर 8 थीटा, और 1 प्लस 8 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं किस में? तो 1 प्लस कॉस 8 में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 8 थीटा। 2 कॉस स्क्वायर 8 थीटा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। 1 माइनस कॉस 4 थीटा, अच्छा ओहो तो गड़बड़ है। तो यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आप ले सकते हैं tan स्क्वायर 8 थीटा, ये आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये है तो आसानी से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ऐसा हो जाए कि मुझे सॉल्व करना हो रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स
अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको प्रूफ क्या करना है, तो इसमें प्रूफ करना है हमने यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई, ये हमें प्रूफ करना है, राइट। चलिए, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं और रेशनलाइज करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, लेकिन हमेशा इजी प्रोसेस अपनाना चाहिए। 1 प्लस कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ प्लस रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, इसको लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये मैंने लिख दिया। इसका रूट करूँगा तो ये आएगा रूट 2 कॉस एक्स प्लस रूट 2 साइन एक्स अपॉन रूट 2 कॉस एक्स माइनस रूट 2 साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से रूट 2 कॉमन, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना, कट गया, अपॉन रूट 2, तो ये कैंसिल, तो यहाँ से आया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। और अगर मैं कॉस से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ से मुझे क्या लाना है, तो मैंने इसको लिख दिया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मॉड कॉस एक्स बाई 2 मॉड कॉस एक्स बाई 2 एक्स बाई 2 एक्स बाई 2 एक्स बाई 2 एक्स बाई 2, अब ठीक है, एक्स बाई 2 एक्स बाई 2 एक्स बाई 2 एक्स बाई 2। ठीक है, और यहाँ से एक्स बाई 2 एक्स बाई 2 एक्स बाई 2। ठीक है, ये हो गया। और इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉस एक्स बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉस एक्स। तो हम लोग इसको अब क्या किस फॉर्म में ले सकते हैं, मॉड के फॉर्म में। ये मॉड के फॉर्म में रहेगा तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ये हमारा आ गया। ठीक है, तो अब ये दोनों माइनस में हैं और ये क्या है, ये हो गया आपका, ये भी माइनस में। तो ये जो है पाई और 2 पाई के बीच में लाइज करता है। इस वैल्यू इज लाइज पाई एंड बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ पाई। इसकी जो वैल्यूज़ होगी वह पाई और 2 पाई के बीच में होगा। तो इसी तरह से हम क्वेश्चंस को और कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। और कल मैं इससे कुछ नया चीज़ बताने
बताऊंगा, इसको आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आती हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।